हालेलुया। And again, we will go straight to the Word of God this morning. अभी हम लोग सीधा परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। And I have been praying what God wants to speak unto us. जब हम प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर मेरे साथ बोला, And this word, it is not only for you, but it is for myself also. ये वचन खाली आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए भी परमेश्वर बोला है। So now, first we will look into the First Corinthians, आइए पहले हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को देखें। chapter 2, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरा अध्याय, verse 14. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 पद। And later we will go to Ephesians chapter 2, verse 1 to और उसके बाद फिर इफिसियों की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे 1 to 3. एक अध्याय 1 2 3। Okay, read. पढ़िए जोर से। परंतु शरीर मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उस सृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि जांच आत्मिक रीति से होती है। Okay. और Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. यहाँ ऐसा बोलता, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, Okay. जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Hallelujah. हालेलुया। We have read these two books, हम लोग ने दोनों पुस्तकें पढ़े हैं, Corinthians and Ephesians. कुरिन्थी की पुस्तक और इफिसियों की पुस्तक। And these two books were written by Paul. ये दोनों पुस्तकें पौल के द्वारा लिखा गया है। And in that First Corinthians chapter 2, verse 14, और ये पहला कुरिन्थी की पुस्तक दूसरा अध्याय का 14 पद is talking about the natural man. और शारीरिक इंसानों के बारे में यहाँ बातचीत कर रहे हैं। But in the Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, लेकिन इफिसियों की पुस्तक 1 से 3 तक 2 अध्याय का it's talking about that the natural man, what he used to do. और उस स्वाभाविक इंसान क्या कर सकता है, उसका कार्य क्या है बोल के यहाँ हम लोग पढ़े। So now, if you look to that Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, यदि आप इफिसियों की पुस्तक 1 2 3 पद 2 अध्याय को देखेंगे, it says like this. यहाँ ऐसा बोलता, As for you, you were dead in transgressions and sins, in which you used to live when you follow the way of this world and of the ruler of the kingdom of air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. हालेलुया। उसने तुम्हें भी तो जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने में कार्य करता है। आमीन। 3 तक। This natural man, और इस स्वाभाविक इंसान, natural man means a man without God. और स्वाभाविक इंसान वह इंसान है जो परमेश्वर के अलावा जीता है, परमेश्वर उसमें नहीं है। And man without God is dead. और परमेश्वर के अलावा इंसान मरा हुआ समान है। This natural person, ये स्वाभाविक इंसान he live, जिंदा तो होता, but he don't have life. उसमें जीवन नहीं है, जिंदा है लेकिन जीवन नहीं है। This is talking about the spiritual death. ये यहाँ आत्मिक मृत्यु के बारे में बता रहे, आत्मिक मृत्यु के बारे में बता रहे। We live
this physical body, हम लोग शरीर में तो जिंदा रहते हैं, but in the spiritual life, लेकिन आत्मिक जीवन हम में death. मरा हुआ Because this natural man live without God. और कारण ये स्वाभाविक इंसान परमेश्वर का अलावा जीता है। And this natural man और ये स्वाभाविक इंसान is dead spiritually और आत्मिकता में मृत पाया जाता because of the sins that he done. और कारण उसने वो पाप जो उसने किया है उसके अनुसार। Because in Romans chapter 6 verse 23 says, और रोमी का पुस्तक 6:23 ऐसा कहता the wages of sin is death. और पाप का मजदूरी मृत्यु है। So sins leads to death. और पाप मृत्यु में ले जाता है। Not the death of this physically, इस not physically death, शारीरिक मृत्यु का बात नहीं कर रहे, but speaking the spiritual death. लेकिन आत्मिक मृत्यु का बात कर रहे हैं, आत्मिक मृत्यु। So he live, and this natural man, और ये शारीरिक इंसान what he used to do, क्या करता है? he live according to the course of this world. ये संसार का शारीरिक इंसान क्या करता है? अपना ये संसारिक रीति पर जीता है, संसारिक रीति पर जीता है। You read again Ephesians chapter 2 verse 2. 2 पद फिर हम लोग पढ़े, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आगे न मानने वालों में कार्य करता है। ठीक है। The natural man live according to this flesh. इस शारीरिक इंसान शारीरिकता में जीता है। He means they are Satan's children. They are the children of Satan. उन्हें डेविल का शैतान का बच्चे बन जाते They हैं। are disobedient. वो लोग आज्ञा उल्लंघन करने वाले बनते हैं। They live according to the flesh and the mind. Their वो mind. लोग अपना दिमाग और अपना शरीर के अनुसार जीते हैं। They will not obey what God says to them, और परमेश्वर ने जो भी उनको बोला वो लोग मानने वाले नहीं है, but they will obey what their flesh says. लेकिन उन लोगों का शरीर क्या कहता है उसी को वो लोग मान लेते Because the हैं। Bible tells us कारण बाइबल कहती है the flesh and the spirit always contradict each other. और शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरा में झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। They don't have one in one direction. एक ही निर्णय उन लोग शरीर और आत्मा का नहीं है। If the flesh say yes, the spirit will say no. और यदि शरीर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आत्मा कहता ठीक नहीं है। If the spirit say yes, यदि आत्मा कहे सही है, and the flesh say no. नो शरीर कहता हाँ नहीं है। Opposite एक दूसरे में विपरीत हैं। So if we live according to this flesh, यदि हम लोग शरीर के अनुसार जिएंगे, it means we are in sin. हम लोग पाप में जी रहे हैं। That's why the Bible says there in the in Ephesians chapter 2 verse 1 says, you were dead in transgressions and sin. इसलिए बाइबल कहता है तुम लोग अपना अपराधों के कारण और पापों के कारण मरे हुए थे। And again it says, all of us also live among them at one time. और हम लोग भी एक बार वही अंधकार का हाकिम के नीचे बैठे हुए थे। Once all of us also we were in the darkness. और संसारिक रीति पर वो अंधकार का शक्तियों में हम लोग भी जकड़े हुए थे। But Jesus, he came and he brought us into his life. लेकिन यीशु आया और हम लोग को जीवन में लेके आया। आमेन। So we have to choose either we will live according means like this natural man or the spiritual man. आज हम लोग को निर्णय करना होगा, हम लोग शरीर का अनुसार भौतिक इंसान में जीने चाहते हैं कि आत्मा में जीने चाहते हैं। Because the natural man is the enemy of God. और शारीरिक इंसान परमेश्वर का शत्रु होता है। They will go against what God says. जो भौतिक इंसान है, शारीरिक इंसान है, वो परमेश्वर जो बोलता है उसमें नहीं, उसका विपरीत में They चला live जाता in है। darkness. वो लोग अंधकार में होते हैं And their eyes are blind. और वो लोगों का आंख दिखाई तो देता है लेकिन अंधा होता है, कुछ They cannot see the light. नहीं सकता, जीवन देख नहीं सकते। They have eyes but they did not see the truth. आंख तो है लेकिन सही दिखाई नहीं देता। Because
that the Bible tells us that Paul says in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. कारण बाइबल ऐसे बताती है 2 कोरिन्थी 4:4 में, He says the God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. 4:4 में ऐसा बता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Who blinded the unbelievers' eyes? अविश्वासियों का आंख को कौन बंद कर दिया? The God of this age. इस संसार का परमेश्वर ने। The God of this age has blinded the unbelievers' eyes, और इस संसार के ईश्वर ने उन लोगों का आंख को बंद कर दिया है, so that even though they know this is the truth, but they cannot believe. और उन लोगों को मालूम है ये सच्चाई है तो भी उन लोग विश्वास कर नहीं पाते हैं। Why? क्यों? Because they cannot understand the things of God. लेकिन वो लोग परमेश्वर का बातों को समझ नहीं पाते And then हैं। let us turn to the 1 Corinthians chapter 2 verse 14 again. आइए पहला कुरिन्थी का पुस्तक 2 अध्याय 14 पद को फिर हम He लोग says देखें। the persons without spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but Yeah. consider them foolishness. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उनमें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Why they cannot accept the truth? क्यों वो लोग Think of सच्चाई God. को परमेश्वर का सच्चाई को ग्रहण कर नहीं पाते हैं? Why they cannot accept the things that come from God? परमेश्वर से आई हुई बातों को क्यों वो लोग स्वीकार नहीं सकते हैं? Because somebody has blinded their eyes. किसी ने उन लोगों का आंख को बंद कर दिया है। So we need to pray for them. इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना होगा उन Lord, you लोगों के लिए। open their spiritual eyes so परमेश्वर that they इन can लोगों का see. आत्मिक आंख को तू खोल दे बोल के प्रार्थना करना होगा। So that when God will open their eyes, जब उन लोगों का आत्मिक आंख को परमेश्वर खोलेगा and they will can see clearly. तब वो लोग भी अच्छा से देख सकेंगे। Now they see, अभी देखने तो देखते but हैं, there is no clearance in the लेकिन eyes. क्लियर तरीका से सफा तरीका से देख नहीं सकते हैं। But when we have come, we are born again, लेकिन जब हम लोग पुनर्जन्म हो जाते हैं, our eyes has been, we नए जन्म can हो see जाते हैं, clearly. तब हम लोग अपना आंख से सब चीज सफा से देखते हैं। Not only this, the naked eyes, the physical eyes that we have, खाली ये शारीरिक आंख जो हम लोग के पास है, इसका बात ही नहीं हो रहा है, but the spiritual eyes will be open for लेकिन us. आत्मिक आंख जो हम लोग का खुला जाता है, We can see the new things. नए नए चीजों को हम लोग देखते हैं, We can see the wonderful things that God has been prepared for और us. वही चीज जो परमेश्वर ने हम लोग के लिए रखा, महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग के लिए परमेश्वर रखा, उन चीजों को हम लोग देख But लेते the हैं। natural man, लेकिन शारीरिक इंसान, he cannot understand the things of God. स्वाभाविक इंसान वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं He पाता। thinks it is foolishness. वो लोग सोचता है ये मूर्खता है। Why people they think Christians are foolish? क्यों लोग कहते हैं कि ईसाई लोग तो अंधविश्वासी हैं, मूर्ख हैं? Because somebody has blinded their mind, क्योंकि their eyes. किसी ने उन लोगों का आत्मिक आंख को बंद कर दिया They है। cannot understand the things of वो God. लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं। When we talk spiritually, यदि हम लोग आत्मिकता का बात कहेंगे, and people they think they are foolish, from which world they are coming, और ये लोग सोचते हैं from ये which लोग planet they came. कौन ग्रह से आए हुए लोग जैसा बातचीत करते हैं, ये लोग मूर्ख हैं बोलता है ईसाई को। But because our eyes has been opened, कारण हम लोग का आंख खुला हुआ है, we see the coming, mean the time which will come. हम लोग यह भी जानते हैं कि क्या आने वाला है, उसका बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। After we leave this earth, और जब हम लोग इस संसार में जीते हैं, we believe that there is a heaven for us. हम लोगों के लिए एक स्वर्ग रखा हुआ है, हम लोग विश्वास करते But हैं, people do not believe. लेकिन उस स्वर्ग को लोग विश्वास ही नहीं कर लेते हैं। That's the problem. यही है समस्या। But again, Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11 says, लेकिन पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 10-11 में पौल बोलता, and he says that these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
And then 11b says, in the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. आमेन। यहाँ बोलता 10 पद, पहला कुरिन्थियों 2:10-11, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों और वरन परमेश्वर के गुण बातें भी जांचता है। 11 पद में बोलता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। हालेलुया। Yes, it says these things mean these are things God has revealed to us by His Spirit. ये चीजें परमेश्वर ने आप और मेरे लिए प्रकट किया है आत्मा के द्वारा। He has revealed, He has shown us so that we can see. उसने प्रकट किया, हमको दिखाया है। Not by the naked eyes, with the physical eyes that we can see, इस but सारे it is आँख से हम लोग नहीं देखते, God has लेकिन been opened. आत्मिक आँख से हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का आत्मिक आँख प्रभु ने खोला है। What things क्या चीजें? what things that God has been revealed through His Spirit is written there in that 1 Corinthians itself, chapter 2, verse 9. और 9 पद में क्या लिखता है? वही चीज प्रकट किया हुआ है। He's talking about, however, as it is written, what no eyes has seen, what no ears has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Hallelujah. यहाँ 2 पद में बोलता, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान में नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। आमीन। Not only Paul, but in Isaiah chapter 64 also it's talked the same thing. पौल ही नहीं, लेकिन एशिया की पुस्तक 64 अध्याय में भी बात लिखा गया है। But no eyes has seen. कोई भी शारीरिक आँख से देख नहीं सकता। Have you seen heaven? आप क्या स्वर्ग को देख सकते हैं? Have you seen Jesus? आप यीशु को देख रहे हैं? Have you seen God? परमेश्वर को देख रहे हैं? शारीरिक आँख से नहीं देख, We are not seeing. लेकिन आत्मिकता में हुए हैं। Have you seen what will be happen next when we are going out from here? आप यहाँ से जाने पर आपका जीवन में क्या होने जा रहा है, आपको मालूम है? Do you know what क्या will be करना है मालूम है? what will be happen after 5 years? 5 साल के बाद क्या होने जा रहा है, आप जानते हैं? Nobody knows. नो, कोई भी He नहीं has जानता। said what no eyes has seen, what no ears has heard, what no human mind has conceived. यहाँ The बता। things God has prepared for those. यहाँ बता, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। Hallelujah. Hallelujah. God has prepared something good for you and for me. परमेश्वर ने आप और मेरे लिए वही चीज जो अच्छा है प्रिपेयर करके So रखा, that we तैयार will करके run रखा है। into that goal. और वही लक्ष्य में हमको दौड़ना है, To receive that good things that God has prepared. ताकि वही अच्छाई चीज जो परमेश्वर ने आप और मेरे रखा है उसको लेने के लिए दौड़ना है। So don't lose heart. आपका हृदय को खोना मत दें। We are in the problem now. अभी समस्या में है, We are in the bad situations. अभी खराब परिस्थितियां आप और मेरे जीवन में जा रही, But in front of us there is a good thing that awaits लेकिन हम लोग us. आगे अच्छा चीजों को रखा है जहाँ हमको दौड़ना है। We have to wait and go and take that हम good लोग thing. इंतजार करते हुए दौड़ के उस जगह में जाना है। Hallelujah. हालेलुया। That's right. That this thing that God has revealed to us, we feel pain in this physically. और यहाँ हम लोग को We suffering. We suffering in this physical body. इस शरीर में तो हम लोग दुख भोगते हैं, बीमार होते हैं, सफरिंग करते हैं, But we rejoice because there is a good thing ahead. लेकिन हम लोग आनंदित होते हैं ताकि वहाँ हम लोग का गोल लक्ष्य रखा है। And He says, the Spirit search all things, even the deep things of God. और यहाँ कितना Understand? और 10-15 यहाँ बोलता है कि आत्मा क्योंकि आत्मा सब बातों अर्थात परमेश्वर के गुण बातों को जांचता है, बोलता है। The Spirit of God can seek the deep things of God. परमेश्वर की आत्मा गुप्त और गुण बातों को खोजता है। God will reveal those who love Him. परमेश्वर प्रकट करता है जो उसके साथ प्यार करते हैं उनके लिए। Because in Jeremiah chapter 33 verse 3, if you read, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 33 का 3 पद He ऐसा says, 33 का 3 ऐसा He says, call to me and I will answer. I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. 33 का 3 मुझसे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा।
33 का 3 यहाँ बोलता, हम पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ बोलता है इसी यिर्मयाह 33:3. 33 का 3, मुझसे पुकार कि मैं तुझे उत्तर दूंगा। किसी को मिला? तैतीस का 3 ऐसा बोलता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Hallelujah. He Hallelujah. says that when we call upon Him, जब तू उसको हम लोग पुकारेंगे and He will tell us the unsearchable things, और जो the hidden things, secret things, छिपा हुआ बातों को वो हमें बताएगा। which has been keeping secretly. जो चीज छिपा के रखा हुआ है, गुण बातें, But when we have the good relationship with Him, the और Spirit परमेश्वर of के God अच्छा is संबंध inside आप और us. मेरा बन जाता, मेरा हृदय में परमेश्वर And रहता है that तो, Spirit who is inside of us, the Holy Spirit, will go into the deep things और of God. परमेश्वर का आत्मा जब आप और मेरे हृदय में रहता है तो भीतरी गुण बात हम लोग खोज निकालते And हैं God will reveal the secret things और which we do not know. एकदम गुप्त बातों जो दिखाई नहीं देता उसको भी परमेश्वर खोज के रखता है, दिखाई प्रकट करता है आप और मेरे लिए। That's why that here in 11 says, for who knows a person's thought except their own spirit within them. 11. Yeah. यिर्मयाह। The second, 1 Corinthians chapter 2 verse 11. I can will go to 11. और दूसरा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 11, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। all of us we are here. हम लोग सब यही हैं। Do you know what is inside of me? उनका हृदय का अंदर क्या है आप Do जानते you know हैं? what is अभी walking in दिमाग my में क्या brain? चल रहा है मालूम है, But I know. लेकिन हम Inside जानते हैं मेरा हृदय में क्या है, हम जानते हैं। What in my mind, what is my heart. मेरा हृदय में क्या है और मेरा दिमाग में क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ। Even the psychology people also, they can't read your mind properly. साइकोलॉजी जानने वाले लोग भी आपका दिमाग को अच्छा से पढ़ नहीं सकते। Nobody knows the human heart. कोई भी हृदय इंसान का नहीं जानता, Only you and God. वही व्यक्ति और परमेश्वर। God knows everything what it is inside us. हम लोग का हृदय में क्या है परमेश्वर सब कुछ जानता है। Then in the same way, in the same 11. ऐसे ही 11 पद में, In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. ऐसे कोई भी नहीं जानता कि इंसानों के हृदय में क्या है, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है आत्मा की बात। If we want to know God better, यदि हम लोग परमेश्वर को अच्छा से जानते हैं we need to have His Spirit inside. और उसकी आत्मा हमारे हृदय में चाहिए, Because it is His Spirit और उसकी आत्मा ही है that help us to know the thought जो of God. हम लोगों को परमेश्वर के आत्मा का बारे में बताएगा। Permission, God's thought, we can know परमेश्वर का from सोच, परमेश्वर का विचार को हम लोग के हृदय में प्रकट we करेगा। can understood His thoughts, His will. उसका इच्छाएं हम लोग जान सकते हैं परमेश्वर का। So now, but the natural man, लेकिन स्वाभाविक इंसान he will never understood the things of God परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का सोच को नहीं समझ पाता, because we live in sin. Because क्योंकि the वो natural पाप में man जीते रहता है। So now, this natural man, ये स्वाभाविक इंसान how he will come to life, कैसे जीवन को प्राप्त how कर he will सकता know है, the things of God, परमेश्वर की बातों को कैसे how he जान will सकता है, accept the things of God. कैसे परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर ले। It is only the Spirit of God परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही है and born from the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने के द्वारा And this the Holy Spirit और ये पवित्र आत्मा will aligning us with God, परमेश्वर की ओर हम लोग को खींच लेता है so that we can easily understand the things of God. ताकि हम लोग परमेश्वर का बातों को, इच्छाओं को आसानी से समझ लेते हैं। This natural person needs Ye- salvation. स्वाभाविक इंसान Needs salvation ये स्वाभाविक इंसान को उद्धार की आवश्यकता है, because it is through the Holy Spirit alone, man and woman dead in transgressions and sin can made alive again.
No, ये it doesn't. Mean this natural person needs to receive ये salvation स्वाभाविक इंसान को उद्धार की आवश्यकता पड़ती है। because it is through the Holy Spirit alone, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही man and woman, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, dead in their transgressions and sin, और पाप में मरा हुआ जीवन को can make alive again. यीशु में जिंदा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। Can make हालेलुया। alive means spiritual. आत्मिक बात हो रही है, आत्मिक जीवन में जी सकते हैं। पाप में मरा हुआ इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में आत्मा में जी सकता है। How? Because of God's great love toward us. कैसे परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, और Means how this natural man can come to life again. वैसे ही स्वाभाविक इंसान परमेश्वर में आ सकता है और जीवन पा सकता है। We will read again in Ephesians chapter 2, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय फिर हम लोग जाएंगे, verse 4. 4 पद। He says, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised up us in Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus." Hallelujah. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। It is by grace that we are saved, अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचे हुए हैं। not the work we have done. जो कार्य हम लोग ने किया उसके द्वारा नहीं है। We do nothing to receive the salvation. हम लोग उद्धार पाने के लिए कुछ भी कर नहीं सकते But हैं, it is the grace and God's gifts to us. और ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हम लोगों को दिया गया है उसके द्वारा। So now, Jesus, even though we were in sin, जब हम लोग पाप में पड़े हुए थे, we were dead into sin, पाप में हम लोग मरे हुए थे, Jesus died for us in the right time. और यीशु हम लोगों के लिए ठीक समय मरा गया। In Romans chapter 5 verse 6, we are not going to read. रोमी का पुस्तक Chapter 5 verse 6 says, 5 का 6 ऐसा बोलता हम लोग It पढ़ेंगे says, नहीं। just the right time when we were still sinful, Christ died for the ungodly. जब हम लोग पापी ही थे तो ठीक समय परमेश्वर हमारा पापों के खातिर मर चुके, मरे। And because of His great love toward us, कारण उसका मान प्रेम के कारण हम लोग because of बने, His mercy, उसका दया के He कारण wants to save you and me. आप और मुझे बचाने चाहता है। That's why Jesus, He had to die. इसलिए तो यीशु का लोग कुछ मारा गया, He died and He paid the price for us. वो मारा गया और आप और मेरा पाप का बदले में ऋण को चुकाया, So that this natural person can be saved. और ऐसा ही स्वाभाविक इंसान बच जाता Through है। believing, ये विश्वास करने के द्वारा, accepting Jesus, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा उसका जीवन का मालिक और स्वामी बोल के, and then वो when बच Jesus सकता है। came in, और उसके हृदय में या हमारे हृदय में जब प्रभु आया the natural man become और alive. वो स्वाभाविक इंसान आत्मा में जिंदा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we are not going to read. ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाइबल कहता है 2 कोरिन्थियंस Chapter 5:17. 5:17 ऐसा बोलता, Anyone who is in Christ is a new creation. जो कोई मसीह यीशु में हो तो नई सृष्टि है, Oh, the old thing has passed away. पुरानी बातें बीत गई है, But behold, the new thing देखो has वो come. नई हो गई है। The things that we used to do. वह चीज जो हम लोग करते हैं, In that Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. I'm not going to read it. इफिसियों के पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी नहीं पढ़ने चाहती। That once we were live according to this world, इस children संसार के of अनुसार जब हम Satan, लोग जीते हैं we are the children of Satan, और हम लोग अंधकार के बच्चे बन जाते हैं disobedient children, और हम लोग आज्ञा पालन नहीं करने वाले live बनते according to हैं the flesh and the mind. और शरीर और दिमाग के अनुसार हम लोग चलने वाले बनते But हैं। when the Spirit of God, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन when we में were born into the Spirit of God, और जब हम लोग पवित्र आत्मा में जन्म लेते हैं, all this thing has gone, passed away. सब पुराना चीज अंधकार का शक्ति, अनदेखी, शरीर का अनुसार नहीं देखना, सब खत्म हो गया। But now the new thing अभी starts. नया स्वभाव से हम लोग चलते हैं, नया चीज हमारे जीवन में आ जाती है And the new things that God will start to reveal unto us. और वही नया चीज हम लोग को परमेश्वर में अगुवाई करते लेके। Hallelujah. हालेलुया। God wants us to live with Him. परमेश्वर चाहता हम लोग उसमें चले रहें, उसमें बने रहें। God wants us to be filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में भरना ही परमेश्वर चाहता है, so that we can understood and we can
accept the things of God. और हम लोग यह समझना चाहिए और परमेश्वर का बातों को चीजों को हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। Hallelujah. हाले